खबरों को तफसील से देखेंगे। पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट के इलाके बफलियाज में बीर मगला ढेर के जंगल से नामालूम दहशतगर्दों ने एसओजी टीम पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई हैं। इसके बाद एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान पुंछ से इजाफी एसओजी एहलकार भी जय वारदात की जानिब रवाना किए गए हैं, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान कोई राब्ता कायम नहीं हो सका है। उधर आरागाम में इनकाउंटर से मुतालिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बयान जारी किया गया है। फोर्सेज का कहना है कि गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान आरागाम बानीपुरा में मुश्तबा दहशतगर्दों की नक्ल हरकत के बारे में इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज तकनीकी और इंसानी निगरानी के इम्तिजाज के साथ इस सरगर्मी पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। कुछ मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर 16 जून को फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। आर्मी की एक घात लगाने वाली पार्टी ने रात के वक्त आरागाम गांव में एक नाले पर मशकूक नक्ल हरकत देखी और दहशतगर्दों की मौजूदगी की वाज़ेह इत्तला के बाद घात लगाकर मौसर गोलाबारी की गई। इसके नतीजे में होने वाले इनकाउंटर में एक सख्त गिर दहशतगर्द उमर लोन वल्द मोहम्मद अकबर लोन साकिना वसुनखोई पट्टन को हलाक किया गया है। उमर लोन ए कैटेगरी का दहशतगर्द था और वो अप्रैल 2018 से सरगर्म था। उमर लश्कर तैयबा टीआरएफ से वाबस्ता था। वो दहशतगर्दी से मुतालिक मुतादिद सरगर्मियों जैसे कि भर्ती, कत्ल और ओजीडब्ल्यू नेटवर्क की तौसी में मुलविस था। इसका खात्मा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अहम कामयाबी मानी जा रही है। आरागाम इलाके में हमें पिछले कुछ समय से टेररिस्ट की हरकत की खबरें मिल रही थीं। इस इलाके को हमने लगातार पैनी निगाह में रखा हुआ था। रात 16-17 जून को हमें एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली, जिसके बेस पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी एक एम्बुश पार्टी को कुछ संदिग्ध हरकत दिखाई दी। यकीन करने पर एम्बुश पार्टी ने टेररिस्ट पर फायर खोला और इस मुठभेड़ में एक टेररिस्ट उमर लोन, जो कि वसुनखोई पट्टन का रहने वाला था, उसको मार गिराया। उमर लोन 2018 से एक्टिव एक कैटेगरी ए का टेररिस्ट था और वर्तमान समय में एलईटी और टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। उमर लोन कई टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट, ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क चलाना और इलीगल किलिंग्स में शामिल था। उमर लोन का एलिमिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बनाया हुआ है, जिससे हमें कई कामयाबियां मिली हैं और कई पुराने टेररिस्ट को खात्मा किया गया है। इस कार्रवाई में हमें आवाम का भी भरपूर सहयोग मिला है और आने वाले समय में यह कार्रवाई इसी जोश के साथ बरकरार रखी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। हाल ही में मुसलसल तीसरी बार मरकजी वजीर बनने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचने पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शानदार इस्तकबाल किया गया। जम्मू हवाई अड्डे पर बीजेपी कारकुनान काफी पुरजोश नजर आ रहे थे। उन्होंने फूलों से उनका इस्तकबाल किया। हालांकि जम्मू में काफी गर्मी है, मगर इसके बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पहुंची और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इस्तकबाल किया। उधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों के लिए अदायगी जारी करने की तकरीब में शिरकत की। सिंह ने जम्मू के तरक्की पसंद किसानों को तहनीत पेश की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नौजवानों ने हालिया इंतखाबात में वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो तरक्की चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के इंतखाबात हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द ही मुनक्किद होंगे, क्योंकि ज़मीनी सतह पर काम किया जा रहा है ताकि लोगों को तमाम स्कीमों से पूरी तरह मुस्तफ़ीद किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोदी 3 का पहला प्रोग्राम किसानों के लिए वक्फ है।
जो किसानों के तय हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि 2019 में शुरू होने वाला प्रोग्राम गुज़िश्ता 3 सालों से जारी है। इस प्रोग्राम के जरिए दी जाने वाली रकम माली इमदाद से ज्यादा एक सम्मान है। प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर के 12 लाख किसान और सिर्फ जम्मू जिले के 1.5 लाख किसान मुस्तफिद होंगे। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए AI से चलने वाली किसान ई मित्र ऐप शुरू की गई है। इस स्कीम के जरिए बराह रास्त फायदे की मुंतकली से सरकारी रकम की बचत भी होगी। वहां से जो अरोमा मिशन ने जिसका जन्म लिया, एक बड़े छोटे स्केल पर प्रारंभ किया गया था, हमें मालूम नहीं था कहां तक कामयाब हो पाएंगे। आज उसकी चर्चा देश भर में विदेश में की जा रही है। भद्रवाह में आ रही है हिमाचल प्रदेश से टीम, हमारे डायरेक्टर यहां बैठे हैं, उत्तराखंड से टीम, नागालैंड से, अरुणाचल से, लेकिन अभी इसी प्रदेश में अभी उसका प्रचार इतना नहीं हो पाया। इन्होंने लेवेंडर फेस्टिवल किया तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी टीम व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके भेजी। उत्तराखंड के धामी साहब ने स्वयं मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करके कहा कि हमारे यहां भी इसका कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। 3-4 हजार स्टार्टअप वहां पर इस समय तैयार हो चुके हैं केवल उस क्षेत्र में। अब ये डुड्डू, बसंतगढ़ और बिलावर की तरफ भी बढ़े हैं। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, ये विभाग कह रहा है इसलिए नहीं। अगर ऐसा ना होता तो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की जो झांकी है वो ना होती, क्योंकि वो बड़ी स्क्रूटनी के बाद वहां पर झांकी में सम्मिलित किया जाता है। इस बार की थीम अरोमा मिशन रखी गई। लेकिन जो हमारी मानसिकता में घर कर गई है सरकारी नौकरी, कि 3000 की नौकरी के लिए हम धूप में बैठे धरना लगाते रहे, हमारे बच्चे भी खुश है, नारेबाजी हो जाती है, दूसरे दिन अखबार वाले फोटो छाप देते हैं, वो मन ही मन मुस्कुराते हैं, बड़े कामयाब हो गए इस क्रांतिकारी आंदोलन में, और माता पिता भी उनको उसी राह पे चलाते हैं। और ये बच्चे लाखों रुपए में खेल रहे हैं, जिन्होंने इस लेवेंडर कल्टीवेशन में अलग अलग तरह के, और मैं चाहूंगा कि हमारा और ज्यादा समन्वय हो जाए IIIM से, CSIR से, हम इसका भरपूर लाभ ले सकें। लेकिन क्या हमने महसूस किया कि इस चुनाव के द्वारा भी इस बार नौजवान ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जैसे वह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब ना चाहिए, मुझे ईमान चाहिए, कि विभाजन और तकसीम से उठ करके मुझे विकास चाहिए, मुझे खुशहाली चाहिए। और वो संदेश भी आज के इस कार्यक्रम से अगर हमें समझ आ जाए, एक चुनाव हो गया, बहुत जल्द दूसरा होने वाला है, और मुझे लगता है कि जमीनी स्तर की आकांक्षाओं की पूर्ति भी उसी चुनाव से होगी जब हमारा विधानसभा का चुनाव होगा। और ये बात करते हुए हम ये बात कहते ही ना भूलें, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, कि इस क्षेत्र में अगर जमीनी स्तर का लोकतंत्र स्थापित किया तो वो भी मोदी जी ने किया। पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ और पहली बार पंचायतों को 73 और 74वां संशोधन देकर के उनका सशक्तिकरण हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बीजेपी हर वक्त हर तरह के इंतखाबात के लिए तैयार है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और जीत कर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो सड़कें हों या रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना हो, हुकूमत ने काफी काम किया है। अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर रेलवे के जरिए मुल्क के दूसरे हिस्सों से मुंसलिक हो जाएगा। नई शाहराहें और सड़कें तामीर की जा रही हैं, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के अज़्म को जाहिर करती हैं। मुझे आभार प्रकट करना, मीडिया के मित्रों का भी आभार प्रकट करना। इतनी तेज गर्मी के बावजूद आपको ये झेलना पड़ा, ये कार्यक्रम के विजुअल्स उतारने के लिए। और मुझे आभार प्रकट करना है दिल की गहराइयों से इस चुनावी क्षेत्र उधमपुर, कठुआ, डोडा के मतदाताओं का। आज आप देखिए, बिलावर हो के मनी, भद्रवाह हो के डोडा, रामबन हो के दूर दराज किश्तवाड़, हर स्थान से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता समर्थक अभिनंदन के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। उनमें युवा भी थे, उनमें बुजुर्ग भी थे, उनमें बहनें भी थीं। और ये इन्हीं के कारण संभव हुआ कि अटकलें चाहे जो भी लगी हों, मुझे लगता है कि हमारी विजय का स्तर वैसे ही रहा जैसे सन 2019 में। 18 चुनावी असेंबली हलकों में से 14 में हमारी लीड रही, जहां हमें अपेक्षित थी। कांग्रेस प्रतिनिधियों के जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसमें भी हमने 24-24, 25-25 हजार की लीड ली है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां हम अपेक्षा नहीं करते थे, पहले भी नहीं करते थे, अर्थात बनिहाल, इंद्रवाल, डोडा, भद्रवाह,
वहां पहले हमारी लीड जितनी रहती थी, हमारे प्रतिद्वंदियों की हमसे आगे जितनी लीड रहती है, वो इस बार उसकी मार्जिन भी कम हुई है। कुल मिलाकर वोट संख्या देश भर में कम हुई है, लेकिन औसतन हमारा स्तर उसी तरह का रहा। किसी भी अपेक्षित असेंबली हलके में हम पिछड़े नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उस निरंतरता का संकेत है जिसके साथ हमारे सारे कार्यकर्ता इस चुनावी क्षेत्र के कामकाज में सेवा भाव से समर्पित रहे, और लोगों का और जमीनी स्तर के जो हमारे प्रतिनिधि थे, पंच, सरपंच, डीडीसी, जैसे आज आपने देखा होगा भारी संख्या उन्हीं की है, उनके साथ एक दिल का रिश्ता कायम करने में वो सफल रहे। कहीं कहीं ये जो बारीकी रिश्ते रहते हैं ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर, ये कई बार बहुत बड़े स्तर पर उभरते नहीं, लेकिन वोट के समय इनका इजहार होता है, वो सारी दुनिया दिखा। नो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इन फैक्ट एन इंडिकेटेड ऑफ द फैक्ट that in the last 10 years, and now of course this is the 11th year, there's not been a single day when this constituency and our entire team of workers has not dedicated itself to the work of development in the constituency. So even within a week of having been sworn in, we have started this. I am glad that this is one of the most important game changers. We had been trying for it for the last 6-7 years. The issue was that Satargala tunnel itself would cost about 4,000 crore. BRO could not have borne its cost, though it had prepared a DPR through beacons. I am glad that NHAI has taken upon itself to build the national highway. This is going to be a game changer. It will cut short the journey from Lakhanpur to Doda by just about 3-4 hours, generate revenue, generate employment. Besides this, the Sudhmadev is another highway which nobody had imagined, nobody had thought, because those are the small villages where people had not even seen an automobile, which includes my village. Today we are going to have a national highway, and all those villages of Kalota, Hambal, Bargna going to get connected. So I think this is something remarkable, which is possibly a role model for the other constituencies. But I have to again very humbly convey my gratitude to the people of this constituency who have been a constant source of inspiration for us to work day and night. चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बार योगा डे की सबसे अहम तकरीब श्रीनगर में मुनक्किद होगी। आयुष के वजीर ममलिकत प्रताप राव जाधव ने इसकी जानकारी दी। ये तकरीब शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होगी। काबिल जिक्र है कि इस मरतबा वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी योगा डे श्रीनगर में ही मनाएंगे। 2015 में हमें पता है कि सबसे पहले दिल्ली में प्रमुख कार्यक्रम हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री ने लीड किया था। उसके बाद 2016 में चंडीगढ़, फिर लखनऊ, फिर देहरादून, रांची, कोविड के समय में 2 वर्षीय वर्चुअल मोड में भी हुआ बड़े स्तर पर, और 2022 में मैसूरू में हुआ। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी न्यू हेडक्वार्टर में इसको लीड किया, और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने जबलपुर में इसको लीड किया। इस वर्ष ये मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, माननीय मंत्री जी इसको विशेष रूप से जानकारी देंगे। इस वर्ष का जो प्रमुख कार्यक्रम है श्रीनगर में होने जा रहा है। 2021 का जो 21 जून का कार्यक्रम है श्रीनगर में होगा, शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में ये इसका आयोजन होने वाला है। प्रत्येक वर्ष सेपरेट थीम होती है। इस वर्ष का जो योग का थीम है वो है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं एवं समाज के लिए योग, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में इसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। उधर आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने तस्दीक की कि इस साल योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की अहम तकरीबात 21 जून को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किद होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस तकरीब की क़यादत करेंगे। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी योगा डे के लिए पीएम मोदी की मेज़बानी के लिए तैयार हो रहा है। होर्डिंग्स और पोस्टर मुख्तलिफ मकामात पर नजर आ रहे हैं। इस मेगा इवेंट के लिए पूरे SKICC को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि कैसे योगा एक इंटरनेशनल डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए, आज ठीक 10 साल बाद इस वक्त हम श्रीनगर के SKICC कन्वेंशन सेंटर पर खड़े हैं, जहां पर 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कश्मीर के साथ योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला को बैनुल-अक़वामी योगा डे के मरकजी प्रोग्राम से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी योगा डे श्रीनगर में मनाएंगे। इसका इंकशाफ करते हुए मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम से कम 50,000 लोगों को जोड़ा जाएगा। बड़े गर्व की बात है कि 21 जून के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
श्रीनगर में SKIICC में उनका एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8-9 हज़ार की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित रहेंगे। उनके साथ योग करने वाले समुदाय के भिन्न भिन्न लोगों समाज के भिन्न भिन्न समुदायों से आए हुए लोग कि 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाने वाला योग का कार्यक्रम श्रीनगर में जो होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के लगभग 50,000 लोगों की संख्या जुड़ जाएगी और इसका एक प्रदेश व्यापी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने जिला पुलवामा के मलंगपुरा इलाके में कायम कृषि विज्ञान केंद्र का तफसीली दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वजीर ने KVK फॉर्म में ज़राई और बागवानी शोबे पर हुए काम का जायजा लिया। वज़ीर ममलिकत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किसान उत्सव दिवस पर वाराणसी उत्तर प्रदेश से बराह रास्त KVK फॉर्म के ऑडिटोरियम में किसानों के साथ देखा। जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम कश्मीर के बड़े सनती मरकज में जगह जगह पर गंदगी के ढेर जमा रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा से निकलने वाला कूड़ा करकट नाला रंबी आरा के किनारे जमा किया जाता है। इसकी वजह से यहां पर गंदगी के ढेर पाए जाते हैं। इससे न सिर्फ आबी वसाइल आलूदा हो रहे हैं बल्कि यहां से गुजरने वाले अफराद को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 400 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट होने के बावजूद सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा में कूड़ा करकट को साइंसी तरीके पर ठिकाने लगाने का प्रोजेक्ट आज तक अमल में नहीं आया। ईद उल जुहा के दूसरे रोज जहां मुख्तलिफ लोग जानवरों की कुर्बानियों में मसरूफ रहे, तो वहीं काफी तादाद में बच्चों ने पार्कों और दीगर सियाती मकामात का रुख किया। तराल में मौजूद दिलनाक पार्क को महकमे फ्लोरिकल्चर ने किसी हद तक डेवलप किया है और आज ईद के मौके पर पार्क में काफी तादाद में बच्चे ईद मनाने पहुंचे थे। तहाँ मकामी लोगों ने बताया कि पार्क को मजीद जाज़िब नजर बनाने की जरूरत है। उन्होंने मुतालिका महकमे से जल्द कदम उठाने की मांग की। पहले ही ऐसी नहीं थी, अब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आई है यहाँ पे, लेकिन अभी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको आगे ज्यादा डेवलप करे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। श्री महा आचार्य अभिनव गुप्त का यौम पैदाइश पहली बार बीरवा के बिरम पहाड़ी पर मौजूद गुफा में भी मनाया गया। काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने इस गार के दर्शन किए और पूजा की। बीरवा की मुस्लिम सिविल सोसाइटी और म्यूनिसिपल कमेटी बीरवा ने इंतजामात किए। पंडित बिरादरी ने गार के करीब ही श्री महा आचार्य अभिनव गुप्त को खराज अकीदत पेश किया। श्री महा आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने 1200 कश्मीरी पैरोकारों के साथ वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में बीरवा में एक पहाड़ी पर वाक़ एक गार में अपना निर्वाणा हासिल किया। कहा जाता है कि वो अपने 1200 कश्मीरी पैरोकारों के साथ इस गार में दाखिल हुए और कभी बाहर नहीं आए। पवित्र गुफा में हम इस वक्त बैठे हैं। जो बेराम पहाड़ी में ये गुफा वाक़या है, ये हमारे कश्मीरियत की अक्कासी बयान करती है। ये पवित्र गुफा जो महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी की जो योगदान है हमारे कश्मीरी कल्चर के तय, शेविज़म के तय, बल्कि उनको आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीरी शेविज़म कहा जाता है। और 10वीं सेंचुरी के वो दुनिया के सबसे बड़े आलिम फाजिल थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को हमारे शेविज़म के बारे में आरास्ता किया। उन्होंने चुनी, ये हमारे लिए एक शरफ़ है, पूरे बिरवा की आवाम बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक शरफ़ हासिल हुआ है। हम इस पवित्र जगह को हम एक विरासत के तौर पे देखते हैं, हमारी कल्चरल सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के तौर पे देखते हैं। और कश्मीरी कौम एक है, मज़हब हमारे अलग अलग हो सकते हैं, मसलक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। सिविलाइजेशन एज ए होल, रिलीजन जिसमें है, कल्चर है, हमारे वे ऑफ लिविंग, हमारे वैल्यूज़, उसका क्रक्स, उसका न्यूक्लियस आचार्य अभिनव गुप्त हैं। मैं इतना खुशनसीब समझता हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम जिसको कम्युनल हारमोनी कहते हैं, जिसको कश्मीरियत कहते हैं, वो हमें हर कदम पे कश्मीर में देखने को मिलती है। आज ये अभिनव आचार्य गुप्त जी की जयंती है। हम ये मानते हैं जावेद जी ने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जितनी जिम्मेदारियों से इस दायित्व को निभाया है, हम मानते हैं कि हमें तो नहीं चुना अभिनव गुप्त जी ने अपनी गुफा को रिवाइव कराने में, इसको जानने में और उनकी प्रीचिंग्स को आगे चलाने में। जावेद साहब ने
ऊपर वाले का ये हुक्म मान के इसको आगे चलाया। आज ईद भी है, निर्जला एकादशी और अभिनव गुप्त का यौम पैदाइश भी है। दर हकीकत तमाम मज़ाहिब और कश्मीरियों के लिए एक इंतहाई मुबारक वक्त है। श्री महाआचार्य अभिनव गुप्त कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी मुसलमानों दोनों की इज्तिमाई सकाफती मीरास का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह बीरवा में सभी मुसलमान हो, हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो, सब यहाँ पे इस अभिनव गुप्त के ऊपर आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं और उनके खदमात को सराहा जाता है। और उन्होंने जो छाप डाली है, चाहे क्लासिकी अदब हो, चाहे आर्किटेक्ट हो या बाकी जो भी चीज़ें हैं, उनमें जो अभिनव गुप्त ने अपने खदमात दिए हैं, उन खदमात को याद किया जा रहा है। और इस तरह बीरवा में, बहराम पहाड़ी में यह अभिनव गुप्त केव जो है एक पवित्र और मुक़द्दस केव मानी जाती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चंबा जिले में मक्के के बीज आने में हुई देरी, कृषि विभाग ने देरी से पहुंचाए जिले में बीज। किसानों ने पहले ही फसल कर ली थी बिजाई, विभाग को वापस लाने पड़े बीज। कुल्लू जिले के बागवान चेरी फसल में दिखा रहे रुचि, जिले के कई इलाकों में चेरी का किया जा रहा उत्पाद। चेरी की फसल से बागवानों की हो रही अच्छी कमाई। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को होंगे उपचुनाव, पुलिस प्रशासन ने भी कर ली है तैयारियां पूरी। पंजाब की ओर से आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही चेकिंग। सांबा वीर भूमि पार्क के सामने से मिला एक संदिग्ध बैग, पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लिया। बैग से मिले आर्मी यूनिफॉर्म जैसे कपड़े और एक राउंड बुलेट बरामद। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम और बीएसएफ द्वारा चलाया जा रहा संयुक्त सर्च ऑपरेशन। पुंछ के गांव चांडक में स्थित प्राचीन चंडिका माता मंदिर के मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वार्षिक किया गया और भंडारे का आयोजन। मंदिर में राजीव टंडन की देखरेख में सर्व कल्याण के लिए यज्ञ का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में सभी समुदाय के लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम की तरफ से यात्रा निवास में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई मॉक ड्रिल। राजौरी के नेरल इलाके में मिनी बस हादसा, 8 से 5 यात्री जख्मी, इलाज के लिए जीएमसी राजौरी किया रेफर। पैरा आर्चर और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी शीतल देवी पहुंची कटरा। शीतल देवी ने मां वैष्णो देवी के किए दर्शन। सीईसी अध्यक्ष ने बुलाई बैठक, 1 से 5 जुलाई तक शगरा पोलो ग्राउंड चुचोट कुंगाम लेह से शुरू होने वाले सीईसी कप पोलो टूर्नामेंट के आगामी तीसरे संस्करण की व्यवस्था के संबंध में बुलाई गई बैठक। हमीरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा का नामांकन से पहले गांधी चौक पर किया शक्ति प्रदर्शन। आचार्य अभिनव गुप्त जयंती और निर्जला एकादशी की तकरीबात के मौके पर श्री आनंदेश्वर भैरवनाथ जी महाराज स्थापन भैरव मंदिर मर्ग मायसुमा श्रीनगर में एक पूजा का एहतमाम किया गया। मुल्क भर से अकीदतमंदों ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने श्रीनगर इंतजामिया से इस खस्ताहाल तारीखी मंदिर की तजदीद और मरम्मत का काम शुरू करने की दरख्वास्त की। श्रद्धालुओं ने इंतजामात को लेकर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मंदिर में तो यहाँ आज बहुत उत्सव है हमारा। यहाँ हमारे अभिनव गुप्त जी का, जो यहाँ के बहुत आचार्य थे, बहुत पठित आदमी थे, उनका आज जन्मदिन है। हम वो जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। और वो यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे आराध्य हैं, जो यहाँ के जो हमारे ठाकुर हैं, जो यहाँ के हमारे भैरव हैं, वो भैरव की स्तुति उन्होंने यहाँ बैठ के बनाई है। वो यहाँ आए हैं, बैठे हैं। उसके बाद ये 1870 में मंदिर बना है। तो मंदिर बना है और आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ पे लोगों का आना जाना हो गया। और ये बहुत ही पायस जगह है, बहुत ही गर्म जगह है। तो आज यहाँ पे हमारा वही उत्सव मना रहे हैं। ये एक्चुअली ये मंदिर 1877 में बना है। तो यहाँ पर अभिनव गुप्त जो वो यहाँ पर उसने तपस्या की है, तो उसी सिलसिले में आज उसका जन्मदिन हम यहाँ पर मना रहे हैं।
अच्छा, अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है इन्होंने। यहाँ पर डिस्पेंसरी भी, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी रखी हैं, बंदे हैं यहाँ पर, तो बाकी सिक्योरिटी भी बहुत है यहाँ पर। कौन साहब, एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, अभी मेला खीर भवानी भी हुआ, हमने देखा कि शिवखोड़ी में अटैक भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं इससे जो श्रद्धालु का जज्बा है वो कम तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, आ रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अटेंड कर रहे हैं, भजन कीर्तन वगैरह कर रहे हैं। उधर निर्जला एकादशी के मुबारक दिन पर जम्मू शहर के गिर्द समाजी और मजहबी तंजीम की तरफ से पानी और फलों के स्टॉल लगाए गए। ये मुकद्दस दिन पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और इस दिन लोगों को शदीद गर्मी में पानी पेश किया जाता है। इस मुकद्दस दिन का एक मजहबी पस मंजर है कि लोग निर्जला एकादशी के दिन रोजा रखते हैं और जरूरतमंदों में जरूरी अशिया का अतिया करना ही इस दिन का निचोड़ और अहमियत है। इसी प्रकार शिविरें लग रही हैं, खासकर जम्मू मंदिरों का शहर है, जहां तो हर चौराहे पर, हर मोड़ पे आपको ऐसा ही लगेगा। और मुझे लगता है कि जो जम्मू शहर है ये मंदिरों का शहर है, जहां इसी प्रकार लंगर भंडारे और पानी की शिविरें लगाई जाती हैं। इस शिविर का लगाने का उद्देश्य यही है कि भारत हमारा शांतिपूर्ण रहे, खासकर जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की भांति है जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इन सब में भाईचारा बना रहे। और आने वाला समय जो है, जो जम्मू के ऊपर माता की और कृपा बने रहे, माता रानी हमेशा रक्षा करती है। हम लगातार यहाँ पर हर त्योहार पर लंगर का आयोजन यहाँ पर करते हैं। बात करें शिवरात्रि की, बात करें राम जन्मोत्सव की, तो हम यहाँ पर आए दिन ऐसे त्यौहार मनाते हैं। और हमने कोशिश की कि हम पूरी टीम के साथ आज निर्जला एकादशी के दिन छबील के तौर पे अपनी सेवा सोसाइटी को दें। आज एक निर्जला एकादशी है, इस पर्व पे आप गर्मी का भी सीज़न देख रहे हैं, पीक पे है, तो हमने आज ये अपनी तरफ से छोटा सा एक योगदान रखा है। हमने पानी की सुविधा रखी है, इतनी तपती हुई गर्मी में जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं वहाँ हम अपने पानी पिला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल से ताल्लुक रखने वाले राहिल अहमद शेख को वाटर हीरो का खिताब हासिल हुआ है। हालिया दिनों अवाम की आवाज प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने इनकी हौसला अफजाई की। इस पर राहिल ने एलजी का शुक्रिया अदा किया है। राहिल कई सालों से वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल दिल्ली में भी एक प्रोग्राम में इनको अवार्ड से नवाजा गया था। एरियाज है उनको अवेयर करना ऑन वाटर कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी, जो कि मेरा मेन फोकस रहा है। और मैं प्राउडली कहता हूं कि जो इन रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं वो आज एक्टिवली इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एक्टिवली इन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस पे। और आज जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में मेरे जो काम की सराहना की है, मुझे जो है इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल गई। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं और भी बेहतर काम करूँगा इस फील्ड में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चंथल गांव में शदीद गर्मी और बारिश की कमी ने सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। खीरा, लौकी, लेडी फिंगर और दीगर कई सब्जियां खुश्क साली होने की वजह से तबाह हो गई। शदीद गर्मी से पूरा खित्ता बेहद मुतासिर हुआ है और नहरों से पानी की सप्लाई भी मुनक़ते हो गई, जो कि फसलों के लिए आपाशी का बुनियादी जरिया थी। किसानों का कहना है कि नहरों के बंद रहने और नाकाफी बारिश ने सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस साल सब्जियों की पैदावार तवक्को से बहुत कम रही है, जिससे इनकी आमदनी मुतासिर हुई है, क्योंकि ज्यादातर किसान अपनी रोजी रोटी के लिए सब्जियों की काश्त पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। चीफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर उधमपुर संजय आनंद ने एतराफ किया कि इस साल जिले में ज्यादा दर्जा हरारत के नतीजे में सब्जियों की पैदावार कम हुई है। उन्होंने कहा कि महकमा खुश्कसाली के हालात से निपटने के लिए किसानों को मशवरा दे रहा है और जल्द ही मुनासिब बारिश की उम्मीद जाहिर कर रहा है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। किसानों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो आपाशी के लिए पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाए और उनके नुकसानात का इजाला करे। फसल सब्जी लगाई, भिंडी लगाया है, खीरा लगाया है, मगर पानी नहीं है, बारिश भी नहीं। उधर से नहर बंद है, कोई पानी शानी दे। पनीरी दी ताने वो भी सूखी, घिया लाया, खीरा लाया, वो भी सूख गया था। भिंडी लगाई, वो भी सूख गई, पानी नहीं है। सब्जियां नहीं हो रही हैं, दान नहीं हो रहे हैं, पनीरी दी है दान की, बहुत सूख रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखो मेरे पास खीरे हैं, ये सब्जी है, देखो बिल्कुल सूख गई है। गवर्नमेंट को टस का मस नहीं है।
लोग क्या करें, लोग खेती बाड़ी तो करते हैं। डिमांड ये है कि नहर को चालू किया जाए, लोगों की फसलें सूख रही हैं। अब फसल का टाइम है, धान लगाने का टाइम है, मक्की लगाने का टाइम है, चरी बाजरा लगाने का टाइम है। लोग इस वक्त मजबूर हैं, ऊपर देख रहे हैं बारिश नहीं हो रही है, नहर वाले पानी नहीं छोड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, जिम्मेदार परेशान हैं। बारिश देर से हो रही है, उसकी वजह से है कि वो उसमें बीमारी भी आ रही है और कीड़े भी आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे उत्पादन में फ़र्क पड़ा है। तो लगता है कि अभी बताया हुआ मौसम विभाग ने कि हमारे 27 के करीब बारिश हो जाएगी और मुझे लगता है कि जो हम पीछे हमारी प्रोडक्शन कम हुई है उसको हम रिकवर कर पाएंगे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन। रैली में सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल रहे मौजूद। बौद्ध धर्मगुरु हिज होलीनेस दलाई लामा से मिलेंगे अमेरिका का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में यूनाइटेड स्टेट्स सदन की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधिमंडल की अमेरिका यात्रा से पहले ये मुलाकातें हैं। जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री का बयान, कहा जल संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, टैंकर से पेयजल सप्लाई कराई जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहरा के नवनियुक्त अध्यक्ष पुष्पेंद्र ठाकुर के कार्यकारिणी की घोषणा। देहरा विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी बनाई। कार्यकारिणी में महासचिव के पद पर इंद्र शर्मा किए गए नियुक्त। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुनक्किद होने वाले आइंदा फीमेल सुपरवाइजर इम्तिहान की तैयारी करने वाले उम्मीदवार रामबन और जम्मू में इम्तिहानी मराकज़ के अलॉटमेंट पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मौजूदा इंतजामात खासी मुश्किलात और तकलीफ का बायस बन रहे हैं, क्योंकि बहुत से उम्मीदवारों को मौसम गर्मा के मुश्किल हालात में तवील फासला तय करके जम्मू जाना पड़ता है। इनका कहना है कि JKSSB को उम्मीदवारों के आबाई अजला में इम्तिहानी मराकज़ मुख्तस करने की कोशिश करनी चाहिए। महकमे समाजी बहबूद में सुपरवाइजर ICDS की पोस्ट के लिए JKSSB का इम्तिहान 23 जून को मुनक्किद होगा। रिक्वेस्ट करते हैं DC रामबन से और LG एडमिनिस्ट्रेशन इसको ठीक किया जाए और JKSSB जो सोते सोते नींद में सेंटर्स एलोकेट करती है वो इस गलती को सुधारे और 23 जून 2024 को जो फीमेल सुपरवाइजर का पेपर हो रहा है वो रामबन में हो और आइंदा जो भी एग्जाम हो वो लोकल एस्पिरेंट्स लोकल डिस्ट्रिक्ट्स उनके नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाए। डोडा वाले डोडा में दे, रामबन वाले रामबन में दे और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी सेम प्रोसीजर ये है। इस तरीके से ये गलत बात है, ये ज्यादती है स्टूडेंट के साथ। हम फिर एक बार गुजारिश करते हैं DC रामबन से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो 23 जून का फीमेल सुपरवाइजर का पेपर है वो रामबन के एस्पिरेंट्स का रामबन में ही हो। मुल्क भर की तरह पुंछ में भी निर्जला एकादशी इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने रोजा रखा और मंदिरों में खुसूसी पूजा की। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चौक चौराहों, अहम सड़कों, बाजारों और मंदिरों के बाहर मजहबी समाजी तंजीमों और मंदिर कमेटियों ने ठंडे मीठे पानी की सबील भी लगाई और गरीबों को अतिया करने की रिवायत है। इस दिन मीठे पानी की सबील लगाना बहुत जरूरी समझा जाता है। इस पवित्र मौके पर लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर मीठे पानी की सबीलें लगाई। काश्ती है, सबसे बड़ी जो काश्ती आती है हर साल में आती है। ये भाई साहब ये हर साल ये शबील लगाते हैं। पहले तो ये नीचे मंदिर के पास लगाते थे, इस बार इन्होंने सोचा कि चलो मैन बाजार पुंछ में लगाई जाए और लोगों की सेवा की जाए। हम सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं निचला काश्ती के संबंध में। इसी संबंध में आज माता के मंदिर में भी प्रोग्राम एक बड़े पद्धर पे रखा गया है, वहाँ राजमा चावल देसी घी का भी प्रोग्राम किया। हम मुबारक हो निर्जला काश्ती की। हमने बाजार में मेन बाजार पुंछ में एक शबील का आयोजन किया है, सबने मिलके किया है। सारे भाई बंधु हमारे मिलके सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजार में इस गर्मी में सबको राहत मिल रही है। सबको बहुत बहुत मुबारक। और सब मैं चाहता हूं कि सब लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहें बाजार में, जिसको जहां मौका मिले वो वहां करें। आगे बढ़ेंगे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा इस साल 29 जून से शुरू हो रही है। जम्मू के होटल, तिजारती और कारोबारी तबके के लोगों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए भारी रियायत का ऐलान किया है
ऑल जम्मू होटल्स एंड लॉजेस एसोसिएशन ने अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के लिए इनके क़याम के दौरान 30% रियायत का ऐलान किया है। ढाबे के मालिकान ने भी जज्बे खैर सगाली के तौर पर इन यात्रियों के लिए रियायत का ऐलान किया है। जम्मू के इन होटल वालों और दुकानदारों का कहना है कि वो चाहते हैं कि आने वाले यात्री आराम से यात्रा करें और इसीलिए हर साल इन्हें रियायत फराहम करते रहते हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस साल बड़ी तादाद में यात्री यात्रा के लिए पहुंचेंगे। हमने स्पेशल यात्रियों के लिए जो बाहर से आते हैं, जो माता वैष्णो देवी में आते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं और बाबे वाली माता के लिए जो ही आते हैं, तो हमने स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए रखा होता है और उनको चीप एंड बेस्ट और साफ़ सुथरा देते हैं ताकि उनको कोई महसूस ना हो कि हम वहाँ अलग प्रदेश में गए हैं। डिस्काउंट यही है कि हमारे रेगुलर कस्टमर जो हैं उनके लिए हमने क्वालिटी जो है वो स्टॉक करके रखी होती है, जो बेस्ट क्वालिटी का अखरोट होता है। उनको ज़्यादा पैसों से ज़्यादा उनको वो नहीं होता, उनको एक क्वालिटी चाहिए होती है उनको, तो उनको बड़े रीज़नेबल प्राइस में हम अच्छी क्वालिटी के वॉलनट्स, सैलमंड्स, बहुत आइटम जितनी भी हमारी है, अंजीर हो गया, खजूर हो गया, यहाँ के राजमा बड़े फेमस है, तो बहुत सी आइटम्स होती हैं हमारे पास जो कस्टमर लेके जाते हैं और वो फिर अपने वहाँ पे एज ए प्रसाद उसको बांटते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा इस बार ही देखने को मिलेगा यहाँ पे रश। कि व्यापारी लोग तो इसमें बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इन यात्राओं का, और यात्रा के अंदर हमारी यहाँ जो रहने वाली इस वक्त जो बात है जिसमें हम यात्रियों का कुछ ना कुछ आदर सम्मान करते हुए कुछ ना कुछ उपहार के रूप में और कुछ ना कुछ रेट कम के रेट में हम कोशिश करेंगे उनको एक चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करवाएं। ऐसी हमारी आपके माध्यम से एक और भी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे ले जाने की व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी की बसें चल रही हैं, वो जम्मू के सारे सभी स्मार्ट सिटीज़ को वो पूरा दर्शन करवाएंगे और हमारे जम्मू के आसपास के रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों का एक जीवन भी उद्धार होगा। इस यात्रा का बड़ी देर से हमें इंतज़ार रहता है कि शाना बशाना जो यात्रा हमारे इधर जम्मू कश्मीर आती है, इससे बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी होती है। हमारे जैसे होटल वाले हैं, बाकी दुकानें वाले हैं, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, सबको, और हम हर साल की तरह 30 से 35% डिस्काउंट भी देते हैं आने वाले यात्रियों को। तो हम यही चाहते हैं, और जैसे हालात ये हम चाहते हैं जो जितने भी जो बाहर से आए हैं उनको लगे कि जहाँ डिस्काउंट मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ आएँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये डिस्काउंट देना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपने टूरिज़्म को प्रमोशन कर लिए। पिलग्रिमेज जो टूरिज़्म है हमारा जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों के लिए, उनके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है, और इसलिए हम सारे अपना होटल एसोसिएशन की तरफ से भी ये डिस्काउंट देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब वैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे इधर जो भी यात्रा है उनको ये डिस्काउंट दिया जाए। चलिए, बड़ी खबर बारामूला से। लोकसभा इलेक्शन जीतने वाले इंजीनियर रशीद की रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ लेने के लिए अबूरी जमानत का मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला 22 जून तक मुलतवी कर दिया है। अदालत ने एनआईए को जवाब दाखिल करने को कहा है। इंजीनियर रशीद ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की है। मैटर 22 तारीख के लिए एडजर्न हो गया है क्योंकि देयर आर 3 स्पेसिफिक डेट्स टू टेक ओथ, 24, 25, 26। लेकिन स्पेसिफिक डेट कौन सी है अभी तक पार्लियामेंट ने भी रिलीज नहीं करी है। देयरफॉर एनआईए को डायरेक्शन गई है कि इन तीनों डेट्स में से हम कौन सी डेट में ओथ ले सकते हैं। इसके अलावा और एनआईए स्टार्टिंग में कुछ आपत्ति भी जताई थी कि भाई क्यों जाना जरूरी है, नहीं भेजा जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन द स्टार्टिंग उन्होंने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। उनका ऑब्जेक्शन अभी मोडालिटीज को लेके था कि ये एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 इसी चीज पे था कि स्पेसिफिक डेट कौन सी है। दैट इज ऑल। सुरक्षा के बारे में भी एनआईए ने कुछ कहा? अभी के लिए सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ जो भी सुरक्षा की बात होगी हो सकता है 22 तारीख को उसके बारे में बात की जाए। तो सर ये 22 तारीख को क्या स्पेशल कोर्ट ये मैटर सुनेगी या कोई ड्यूटी? ये सर एक्चुअली एज पर द कोर्ट्स वेकेशन कोर्ट जो भी उस समय बैठेगा उन्हीं के पास जाना चाहिए, बट वी डोंट नो, वील हैव टू सी द रूल्स। भारतीय फौज की डेयरडेविल मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम ने 24वें करगिल विजय दिवस की याद में उड़ी मिलिट्री स्टेशन के काला पहाड़ ग्राउंड में परफॉर्म किया। डेयरडेविल टीम का 88 साल का शानदार माजी है। इसके दौरान उन्होंने 1600 शोज किए हैं और 9 गिनीज रिकॉर्ड समेत 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
टीम ने अपने जबरदस्त करतब और सलाहियतों का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ शोज का मुजाहरा किया है। उन्होंने हाजरीन पर जादू कर दिया। शो को देखने के लिए काफी तादाद में उड़ी के सरकर्दा शहरी और मकामी लोग भी मौजूद थे। द्वारा पहले भी 3 से 4 बार यहाँ किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको और यहाँ की आवाम को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस शो के बाद में आप भारतीय सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और साथ ही साथ आपके पास एक सुनहरा अवसर है इस डेयर डेविल्स टीम में भी शामिल होने का। मैं बताना चाहूँगा टीम के पास वर्तमान में 32 से ज़्यादा विश्व कीर्तिमान स्थापित हैं और साथ ही साथ इस टीम में मौजूद जितने भी खिलाड़ी हैं ये सभी के सभी अत्यधिक प्रतिभावान जवान हैं। ये हर एक मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। ये डिस्प्ले के साथ साथ अपनी सैन्य कार्रवाई को भी करना जानते हैं। मैं उड़ी से ही बिलोंग करती हूँ। ये इवेंट सबसे अच्छा है और बहुत अच्छा हुआ हमने यहाँ पे देखी, क्योंकि ये चीज़ें पहले हमने टीवी पे देखी थी और आज हमने लाइव देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसमें अगर मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी तो इंडियन आर्मी का करना चाहूँगी, क्योंकि ये इवेंट्स यहाँ पे वो लाते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ के सिविल्स को वो हर एक चीज़ मिले। अच्छा प्रोग्राम था, इसमें पूरी आवाम ने दिल जान मार के तमाशा देखा और साथ दिया। जवान और अवाम सब पूरी फ़ौज और अवाम के साथ मिलकर हमने इसका इस्तकबाल किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये सेना की तरफ से, 12 ब्रिगेड की तरफ से ये पूरा हमें वेलफेयर मिला। बच्चे आए, बूढ़े आए, बुजुर्ग आए, वेलफेयर मिला, बहुत अच्छा मिला। IWMP लेह ने NRIR, DPR और NRC इसरो के इश्तराक से यूटी लद्दाख के लिए और करगिल अजला के मुख्तलिफ शुरका के लिए 3 रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर लेह सोनम नोरबू ने इसका इफ्तिताह किया, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। और इसरो के रिसोर्स पर्सन 3 दिन तक वेबिनार वर्कशॉप का इनेकाद करेंगे। ADDC लेह सोनम नोरबू ने 3 रोज़ा वर्कशॉप के बारे में न्यूज़ 18 को जानकारी दी। ट्रेनिंग बुक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गता खासकर WDC 2.0 वाटरशेड डेवलपमेंट का ट्रेनिंग का ट्रेनिंग बुक गता हैदराबाद ला NIDPR गता हैदराबाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नंग पंचायती राज का ट्रेनिंग तान दुकान इंस्टीट्यूट चिनो दिरिंग खेतना खोंग स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर्स मांगपो थीमेटिक एक्सपर्ट टॉपिक मांगपे का खोरांग एक्सपर्ट सोसो जमा सुमी ट्रेनिंग ता आयो सनो खासकर खोआ ई का जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी गता खेतना जैसे गता GIS मैपिंग का जुआ चुआ गता खेतना पोर्टल का जुआ गता शुलात या गता खेतना मोबाइल ऐप एप्लीकेशन उनका जुआ शुलात गता ते मॉनिटरिंग चोचे CPI स्कीम जिक मॉनिटरिंग चोचे CPI कोई एंड लाइन इवोल्यूशन मॉनिटरिंग चोचे CPI ते सामने का कोई मैपिंग का जुआ चोचे जिन प्रोजेक्ट का जुआ चोचे DPR का जुआ चोचे जिन ते उसको लाखों ट्रेनिंग सलायों स्तनों का तेने ये ट्रेनिंग में खाकचन जिक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टाफ गुनी पिया yang ata suji iwe का लास्ट वाटरशेड का तो गुनी फेमा खाकचन। राजौरी जिले के नेरोजल गांव में पेश आए एक सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। एक मिनी बस थाना मंडी से राजौरी जाने वाले रास्ते में नेरोजल राजौरी में नीचे गिर गई। तमाम जख्मियों को GMC राजौरी में दाखिल कराया गया। एक्सीडेंट किया है और ये हमारा बच्चा है 11 साल का। इसका कौन जिम्मेवार था, कौन रिस्पॉन्सिबल था इसका, अगर इसको कुछ हो जाता। इधर 9 आदमी पहुंचे। हाँ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। 9 बंदे यहाँ पहुंचे, 2 रेफर कर दिए जम्मू और बाकी वाले इधर ही ट्रीटमेंट हो रही है। एक मिनी बस ट्रेवल कर रही थी तो इसमें जो है 9 लोग घायल हुए हैं। एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC राजौरी में हमने उनको रिसीव किया है। तो कुछ पेशेंट्स को पॉलीट्रामा है, जैसे चेस्ट, एब्डोमेन और हेड इंजरी का कंपोनेंट भी है, फ्रैक्चर्स भी हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं मल्टीपल, लेकिन सभी पेशेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ डेंजर है। हादसे की वजह बनी राजौरी के नेरोजल में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस वक्त मैं GMC राजौरी में मौजूद हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम घायल लोग हैं ये वही घायल लोग हैं जिनमें एक बच्चा भी है, जो छोटा बच्चा तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये भी इस घटना में घायल हुआ है। ये तेज रफ्तारी की वजह से सड़क हादसा राजौरी के नेरोजल में हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक जो घायल हैं, ये तमाम घायल यहाँ पर इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और ये जो वजह बनी है ये वाहिद तेज रफ्तारी से हादसा हुआ है और लोगों की ये मांग है कि
ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो बार बार इस तरह के सड़क हादसे हो रहे हैं उसकी वजह जो देखने में सामने आ रही है तो वो तेज गिरफ्तारी है, जिस वजह से कहीं कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। फिलहाल ये तमाम लोग जीएमसी राजौरी में इलाज के लिए भर्ती हैं और जिला प्रशासन से उनके परिजन अपील कर रहे हैं कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। हारिसपुरा इलाके के गांव लंगड़ियाली में खेले जा रहे द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज क्रिकेट मुकाबले का फाइनल मैच हारिसपुरा क्रिकेट क्लब और पूर्व भाना क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले में हारिसपुरा क्रिकेट क्लब की टीम फातेह रही। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए हारिसपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने मुकर्रर 12 ओवर्स में 119 रन बनाए और मुखालिफ टीम को 120 रन का हदफ दिया। आपको बताते चलें कि इस मैच की बल्लेबाजी 9वें ओवर में ही शास्त्री 77 रन बनाकर आउट हो गए और इस मौके पर जिला तरक्याती काउंसिल के रुकन हारिसपुरा प्रोफेसर गौरवराम भगत, एसडीपीओ हारिसपुरा निखिल गोगना और थाना इंचार्ज नवीन खास तौर पर मौजूद थे। एक डेढ़ हफ्ते पहले यहाँ पे श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी की याद में एक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और तब मुझे ये बताया गया था कि 14 टीम्स पार्टिसिपेट करी हैं, लेकिन उत्साह इतना था युवाओं में कि अब मुझे बताया गया कि टोटल 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ी बात ये है कि इतनी गर्मी है उसके बावजूद मतलब जो युवा हैं वो सामने आए हैं, तो इसका मतलब कि युवा जो हैं आहिस्ता आहिस्ता चैनलाइज भी हो रहे हैं और जो मतलब ये गवर्नमेंट के प्रयास हैं, लोकल जो एक्टिविस्ट हैं उनके प्रयास हैं और जो पंचायत में जो टीम लीडर्स का काम करते हैं, टीम को बांधने का काम करते हैं, उनके प्रयास जो हैं आज सफल भी हो रहे हैं और ग्राउंड पे देखने को मिल भी रहे हैं। और इसी के साथ डिसिप्लिन बनता है, पंक्चुअलिटी बनती है, एक आप कह लें कि एक स्पोर्ट्समैनशिप को जो जन्म ये चीज़ देती है, आपस में कोऑपरेट कैसे करना है, एक टीम स्पिरिट क्या है, डेडिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं और मैं बधाई देना चाहूँगा आज के इस ऑर्गेनाइज़र को, श्री राजेश चौधरी जी को। मंडी तहसील हेडक्वार्टर में 26वीं यौम शहादत पर दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फौजी मेजर रोहित शर्मा को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत और रक्स पेश करके समा बांध दिया। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी मंडी में शहीद मेजर रोहित शर्मा के 26वें यौम शहादत पर समाजी तंजीम शहीद मेजर रोहित शर्मा मेमोरियल NGO की जानिब से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 54वीं कोर के ताउन से खिराज अकीदत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आज शहीद मेजर रोहित शर्मा NGO सोसाइटी जिसके बानी अली मोहम्मद मीर साहब हैं, उन्होंने प्रयत्न किया और हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम यहाँ पर जो है उसको ऑर्गेनाइज किया। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है आए दिन हमेशा शहीदों की याद में मनाए जाने चाहिए, जिससे हमारे यूथ को प्रेरणा मिलेगी, अपने वतन के लिए कुछ कर मिटने के लिए उनको जो है प्रेरणा मिलेगी और आए दिन जब भी हमारे वतन के ऊपर इस तरह का वक्त आए तो हमारा बच्चा जो है अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहे। आज का ये जो प्रोग्राम था ये शहीद मेजर रोहित मेमोरियल बरसी थी, यहाँ पे आज 26वीं मनाई गई और इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें सभी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी इस एरिया के स्कूल्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और हर साल हम 6 एनिवर्सरी मनाते हैं और तमाम जितने भी लोगों ये जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल